नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त जितेंद्र। आपको स्वागत करता हूं इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, आज मैं मधुसूदन जी के पास आया हूं, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं और उनकी खुद की नर्सरी है, मध्यांचल नर्सरी के नाम पे। दोस्तों, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो मल्टी लेयर फार्मिंग भी करते हैं, वो भी 4 एकड़ ज़मीन पे। अगर उनकी क्रॉप में मैं बात करूँ मल्टी लेयर फार्मिंग में, तो वो ड्रमस्टिक भी फार्मिंग करते, बनाना फार्मिंग करते, उसके साथ गोवा फार्मिंग करते, हल्दी भी फार्मिंग करते और जिंजर भी फार्मिंग करते। और जो भी फार्मिंग करते हैं वो 100% जैविक तरीके से ही फार्मिंग करते हैं और वो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन ये है कि लोग सोचते हैं कि जैविक खेती करने पर उनका जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन वाकई कुछ ऐसा होता है कि सच्चाई कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, मधुसूदन जी से मिलते हैं और उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मधुसूदन जी, सामने से जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनको आपका एक छोटा सा परिचय बता दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मधुसूदन धाकड़, मध्यांचल नर्सरी। मेरा जो एड्रेस है वो है तहसील खाचरोद, ज़िला उज्जैन, मध्य प्रदेश। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9753884743। हम आज मध्यांचल नर्सरी फार्म पर खड़े हैं। ये मल्टी लेयर फार्मिंग आप खेती करते हो, कितना एकड़ पे और क्यों मल्टी लेयर फार्मिंग आपने चुना? हमारे पास 3 एकड़ में 3 से 4 एकड़ में मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं हम। मल्टी लेयर फार्मिंग में ये है कि हमें जो अलग से फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें पोषण का जो सिस्टम रहता है वो प्रकृति के हिसाब से रहता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे पौधे से दूसरे में। जैसे मान लीजिए कोई फसल है, वो नाइट्रोजन फिक्स करती है तो दूसरी फसल को आवश्यकता है तो उसे ले लेती है। और दूसरा ये कि उसमें जो क्रॉप रिस्क रहता है वो कम हो जाता है। मान लीजिए 3-4 फसल एक साथ में है, तो कोई फसल का दाम नहीं मिला है, किसी कोई में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो हमें वो कोई नुकसान ना हो, इसके लिए मल्टी लेयर फार्मिंग आज के युग में सबसे टिकाऊ सस्टेनेबल खेती है, तो वो मल्टी लेयर फार्मिंग है। मल्टी लेयर फार्मिंग में आपने कौन सा क्रॉप चुना है? मल्टी लेयर में हमारा जो मॉडल है उसमें हमने मेन जो गुआवा फार्मिंग है, हाँ गुआवा फार्मिंग के साथ में हमने मोरिंगा, जिसको ड्रम स्टिक या सहजन हाँ। या सूरजनाग नाम से भी जानते हैं, ओके ओके। वो है। और उसके साथ में एलिफेंट फूट या में सूरन, हाँ। और उसके साथ में लहसुन, अदरक, हल्दी, ये चीज़ें का हमने एक मॉडल बनाया है। ओके उसमें हम 4 से 5 फसलें एक साथ ले रहे हैं। ओके ओके ओके। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका मॉडल का कैसे रहेगा? जैसे उसके साथ गोवा भी है, आपने कौन सा क्रॉप को कितना कितना डिस्टेंस पे लगाया, वो थोड़ा एक बार बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, इधर आइए आप थोड़ा। हाँ इसमें अपन बात करें तो ये जैसे मोरिंगा है, हाँ ये गुआवा थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा ये नीचे रह गया है। हाँ। और ये जो मोरिंगा है ये थोड़ा हाइट में जाएगा। हाइट में चला गया है। हाँ। उसके अगर अपन बात करें तो इसमें एलिफेंट फूटियाम, जो नमी नीचे जो वेस्टेज जगह है, हाँ उसमें हमने 2 अमरूद के बीच में जो सूरन आती है, हाँ। वो बिल्ली। जैसे आपने ये मुनगा लगाया है तो इसका प्रपोज क्या है, क्या फ़ायदा करता है ये? देखिए, मुनगा हमने जैसे मेन हमारा जो फसल थी वो है गुआवा लगाया हमने। गुआवा 10 बाय 15, पौधे से पौधे 10 फीट और रो टू रो 15 फीट पे, ये 3 से 3.5 एकड़ में कम से कम 1000 पौधा इसका गुआवा का है। इसमें 2 रो के बीच में 1 रो हमने मुनगा की लगाई है, क्योंकि मुनगा जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन फिक्स करता है तो उससे इसको गुआवा को फायदा होता है। और उसके साथ में हमने कहीं कहीं पे पपीता भी लगाया है। और बीच में ज़मीन में जो कंद वाली फसल है, जैसे सूरन हो गई, एलिफेंट फूटी हम बोलते हैं उसको, तो वो भी लगाए हैं, ताकि वो ज़मीन में, तो अलग अलग लेयर पे हमने 2-3 फसलें ली है, ताकि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है या किसी कारण से बाजार में भाव नहीं मिलता है एक फसल का, तो हमें दूसरी चीज़ का भाव मिल जाता है। इस टाइप से कोई भी किसान भी मल्टी लेयर फार्मिंग का ट्रेंड आजकल ज़्यादा चल रहा है और करना चाहे तो बहुत ही अच्छी फसल है। इसमें पूरा ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम अभी। तो ऑर्गेनिक में इनकी जो पत्तियां हैं वो गिरती है, तो उससे इसमें मल्चिंग का काम भी करती है, तो उससे कोई जो वीड है एक्स्ट्रा और जो अपने न्यूट्रिशन है वो भी ख़राब नहीं होते हैं। और इसमें हम गोबर की खाद और केचुआ खाद, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जीवामृत, घन जीवामृत और 10 पर्णियर के चीज़ों का यूज़ करके हम जैविक खेती करते हैं। जैसे कोई नया किसान अगर मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहता है तो उनको कैसे प्लान करना पड़ेगा? उनको जैसे ये कोई भी मेन क्रॉप का एक चयन करना पड़ेगा। मान लीजिए गुआवा है या कोई सी भी एक बहुवर्षीय फसल लेनी पड़ेगी, जो 10 से 15 साल का प्लान रहेगा। उसमें फिर एक थोड़ी कम समय वाली फसल जो उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, फिलर प्लांट के रूप में, जैसे पपीता हो गया, सूरजना हो गया,
उस टाइप से। और कुछ पौधे बीच में अपने अनाज वाली फसलें जैसे दालें हैं जो अरहर वगैरह, इस टाइप से ले सकते हैं। और अंदर ज़मीन पे अलग फार्मिंग जैसे अदरक, हल्दी या सूरन, इस टाइप से 3 लेयर में अलग अलग। एक लेयर ज़मीन के अंदर हो गया, फिर दूसरा लेयर ज़मीन के ऊपर 2-3 फीट हाइट वाला, और तीसरे लेयर में हम 5 से 7 फुट हाइट का, इस टाइप से 2-3 अलग अलग लेयर में हम फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे पे उसका साइड इफेक्ट भी नहीं रहेगा, और एक दूसरे का जो परस्पर खाद का जो बैलेंस है न्यूट्रिशन का, वो मेंटेन रहेगा। ओके, जैसे मैं देख रहा हूँ आप पपीता भी लगाया है और उसके साथ साथ केला भी लगाया है, फिर नींबू भी लगाया है, फिर स्वीट माल्टा भी लगाया है। हाँ, इसमें हमने जो फ्रूट प्लांट है वो मिक्स लगाए हैं सभी, कहीं पे नींबू है, कहीं पे पपीता है, सब मिक्स लगाया है। उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर वो डिसाइड नहीं किया है कहाँ कौन सा लगाना है, सब मिक्स लगाया है। और 2 रो के बीच में मूंगा, और उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें सभी मिक्स के रूप में 3-4 एकड़ में ये मॉडल एक तैयार करा है। आपने सिर्फ मतलब जो डिस्टेंस है डिस्टेंस फिक्स कर दिया, और इन बिटवीन अगर कुछ कुछ अलग से पौधा भी लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह अलग अलग पौधे हमने लगाए। ओके, अगर कोई किसान अगर मल्टी लेयर फार्मिंग में जाता है तो शुरुआत में उनको मतलब बजट क्या रखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ 2-3 साल के बाद उनका इनकम क्या रहेगा? इनकम तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप जो आएंगी। ओके, कभी कुछ फल चालू हो रहा है, कभी किस सीजन में दूसरा फल स्टार्ट हो गया है, ओके, तो उसको रेगुलर इनकम है जनरेट हो जाएगी, ओके, पूरे साल भर उसको इनकम आती रहेगी। ओके। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मधुसूदन जी पूरा जैविक तरीके से मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। उसमें उनका सजना है, देन बनाना है, पपीता है, स्वीट माल्टा है, लेमन है, देन ज़मीन पे वो उसके साथ साथ अदरक भी लेते हैं, देन हल्दी लेते हैं, सब लेके वो जैविक तरीके से खेती करते हैं। अगर आप भी चाहो तो आप भी ये खेती कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ सुझाव चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको मधुसूदन जी का जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।